सुभान, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? मैंने तुम्हें बुलाया, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है। कम कम कम। इम्पोर्टेंट काम? क्या? हाँ, एक्चुअली वो जब मन्नत से मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने तुमसे पूछा था सेहरा बांधने के लिए। तुमने मना कर दिया था, लेकिन आज तो मेरा निकाह तुमसे होने वाला है, राइट? तुम दुल्हन बनने वाली हो मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि सेहरा भी तुम ही बांधो। बांधोगी ना? बैठो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी वो है जो तुमने मेरे साथ की। मैंने क्या किया सुभान? क्या किया? हाँ, ये पूछिए कि क्या किया, क्या नहीं किया तुमने इबादत अख्तर? क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ? तुमने झूठ बोला मुझसे। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे सेहरा बांधना, तुमने कहा मैं तो मन्नत की साइड से हूँ, मैं सेहरा बांध ही नहीं सकती। सेहरा बांधना मेरा हक नहीं है, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। वैसे भी दूल्हे का सेहरा बांधना 7 सुहागनों का काम होता है। सच्चाई तो ये थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए मन्नत का नाम का सेहरा तुम मेरे सर पर नहीं बांध पाए। सच कह रहा हूं ना मैं? सच कह रहा हूं ना? बोलो, जवाब दो, सच कह रहा हूं ना? नहीं देना मुझे कोई जवाब। अपना सर काट के भी तुम्हारे सामने रख दूंगी ना, तो भी तुम्हें झूठ ही लगेगा। झूठ लगेगा क्योंकि झूठ है, और सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुमने मन्नत को रास्ते से हटाकर पूरे खानदान की हमदर्दी ले ली। यही चाहती थी ना तुम, मुझसे शादी करना? लो, जीत गई तुम, हो रही है तुम्हारी मुझसे शादी आज। सच तो यह कि तुम एक नंबर की झूठी, मक्कार और चालबाज लड़की हो, जो अपनी गरज पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। What a shame! What a shame, इबादत अख्तर, what a shame! And you know what? I hate you. सुना तुमने? I hate you! I hate you! अंजाम जानती हो तुम? नहीं जानती अंजाम, पर एक जवाब है उन तमाम थप्पड़ों का जो तुम रोज मेरे ज़मीर पे मारते हो। बार बार मुझे उस गुनाह के लिए जिम्मेदार मानते हो जो मैंने किया ही नहीं है। हाँ, क्या कहा कि मैंने अपने परिवार को बेवकूफ बनाया, मैंने अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाया, तुम्हें पाने के लिए साजिशें की। नहीं सुभान, नहीं। मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं साजिश करूंगी, ये झूठ है, समझे तुम? जब मुझे पता चला ना कि तुम मन्नत से प्यार करते हो, मैं पीछे हट गई। मैंने अपनी मोहब्बत को भुला दिया। मैंने तुम्हें और मन्नत को एक करने में अपनी जान लगा दी, हर कोशिश की। तुम कह रहे हो कि मैंने अपनी बहन को रास्ते से हटाया तुम्हें हासिल करने के लिए? इतनी गिरी हुई नहीं हूं मैं सुभान। मन्नत ने तुम्हें धोखा दिया है ना। जानते कितना हो तुम मन्नत को? कितना वक्त बिताया है तुमने मन्नत के साथ? मैंने पूरा बचपन बिताया है, हम साथ में बड़े हुए हैं। वो मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है सुभान। उसने मुझसे झूठ बोला, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मेरे साथ तुमसे भी बड़ा धोखा हुआ है सुभान। उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो फरहान के साथ लाख समझाने के बाद भी भाग गई, उसमें मेरा क्या कसूर है? वो मेरी बात नहीं मानी, उसमें मेरा क्या कसूर है सुभान?
मैंने पहले भी कहा है और बार बार कह रही हूँ, मन्नत के गुनाहों की सजा मुझे देना बंद करो, समझे तुम? मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ, रही बात मुझसे शादी करने की, कोई जरूरत नहीं है। मत करो मुझसे शादी, अम्मी को मैं संभाल लूंगी। मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह वाह इबादत अख्तर, वाह, बड़ा गेम, बड़ा प्लान। तुम चाहती हो कि नीचे जाकर मैं शादी के लिए मना कर दूं, ताकि सारे इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएं, सब मुझे बुरा बोले और तुम्हें पूरे खानदान की हमदर्दी मिल जाए, राइट? यही चाहती हो ना तुम? इनफ, मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, समझे? क्या इबादत अख्तर कमजोर नहीं है? इबादत अख्तर तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, राइट? वो स्ट्रॉन्ग गर्ल जो अपनी बहन की जिंदगी बनाने के लिए किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। वो स्ट्रॉन्ग गर्ल जो झूठ पे झूठ बोलती चली जाती है, जिसे सच बोलना नहीं आता, या ये कहूं कि सच बोलना ही नहीं चाहती। हाँ, सच तो ये है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज, झूठी और चालबाज लड़की हो। ऐसे एक बात बताओ, ये गेम प्लानिंग, ये साजिश, ये रचना करती कैसे हो? कहीं से शॉर्ट टर्म कोर्स किया है क्या? अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम। लिमिट तो तुमने देखी नहीं इबादत अख्तर, अभी तक मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखो क्या करता हूं। जाओ यहाँ से, I'm done। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, क्या करोगी? फिर से मारोगी? मारो मारो मारो। लीव, बहुत सुनी तुम्हारे, अब सीधा मंडप में मिलेंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, गेट आउट। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, सही से बात करो। ओके, मैं से बात करता, आप प्लीज यहां से चली जाइए। गेट आउट, गेट आउट। ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। अल्लाह, इबादत, ये सब क्या हो रहा है इबादत? सुभान कहाँ है? मम्मी, सुभान ने तुम्हें क्या कहने के लिए बुलाया था? बोलो इबादत, क्या बात हुई तुम्हारे और सुभान के बीच में? ये क्या हो रहा है? बोलो इबादत, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? हाँ अम्मी, अम्मी सब ठीक है अम्मी, वो छेड़खानी करने के लिए बुलाया था। मैं नाराज हो गई और मैं भाग गई और मेरा पैर फिसल गया। और कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। तुम दोनों की शादी होने वाली है और ये छेड़खानियां शादी के बाद नहीं करना, वरना सब हंसेंगे तुम दोनों पर। अरे अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे भाई। दुआ, इबू को लेकर चल, मैं देखती हूँ सुभान तैयार हुआ है कि नहीं।
चलो चलो चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, आ जाओ। सुभान और इबादत के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच क्या बात हुई है, मगर इबादत यहां से अपने आंखों में आंसू लेकर गई है। कोई बदसलूकी तो नहीं की तूने उसके साथ? हाथ वाथ तो नहीं उठाया उस पर? दादी अम्मी, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं लड़कियों पे हाथ उठाऊं। हाथ तो आपकी लाडली ने मुझ पर उठाया। इबादत ने तुझ पर हाथ उठाया? क्या कह रहा है तू सुभान? वो ऐसा नहीं कर सकती है, मजाक कर रहा है। मजाक तो मेरी जिंदगी बनकर रह गई दादी अम्मी। छोटी मोटी नोक झोंक थी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। ऐसे कैसे परेशान नहीं दादी हूं अम्मी मैं? सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। मेरा नहीं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूं, जल्दी आ।